देखा था हमने लास्ट वीडियो में, ठीक है, लास्ट वीडियो में दो चीज देखी थी। एक तुमने देखा था पहले एक तो रेगुलेशन देखा था, एक बेसिक मैकेनिज्म देखा था जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का, ठीक है। तो अब इस बार हम पढ़ेंगे कि सेकेंडरी मैसेंजर्स कहाँ इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, तो मैंने एक चीज बताई थी वहां, बेसिक आइडिया मैंने ये बताया था कि ऐसे यहाँ देखो, जैसे एक तुम्हारा पहले है ये रिसेप्टर, मान रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगा एगोनिस्ट। रिसेप्टर किसको स्टिमुलेट करेगा? जी प्रोटीन, ठीक है। जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ। जी प्रोटीन क्या करेगा? आगे तुम्हारे स्टिमुलेट करेगा फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। कौन से मैसेंजर? सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि ये कितने टाइप के सेकेंडरी मैसेंजर बनते हैं, कितने टाइप के जी प्रोटीन होते हैं, ठीक है, उनका कैसे कैसे सेल्स में इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या बनता है, वो चीज हम देखेंगे, ठीक है। तो एक पहले शुरू करते हैं अपन जीएस टाइप से। पहला है जीएस, मतलब जो तुम्हारा जी प्रोटीन है इसके कई सारे टाइप होते हैं। जैसे पहला है तुम्हारा जीएस, ठीक है। फिर एक होता है तुम्हारा जी क्यू, फिर एक और होता है तुम्हारा जी आई, आई मतलब इनहिबिटरी, ठीक है। एस मतलब जैसे स्टिम्युलेटरी, ठीक है। मेन है मतलब कई टाइप के जी प्रोटीन होते हैं जो किससे जुड़े होते हैं, इस रिसेप्टर से। अब देखते हैं क्या करा। पहला देखो यहाँ पे, ये एक एगोनिस्ट है, ठीक है। एगोनिस्ट आके कहाँ बाइंड कर रहा है? जी प्रोटीन पे। जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि भाई जी एगोनिस्ट जो है जी प्रोटीन पे आके बाइंड करता है, तो यहाँ जी मतलब रिसेप्टर पे आके बाइंड किया। अब रिसेप्टर सॉरी, रिसेप्टर पे आके बाइंड किया तो रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ। रिसेप्टर किसको स्टिमुलेट करेगा? जी प्रोटीन। यहाँ पे हम कौन सा पढ़ रहे हैं? जी एस टाइप। तो यहाँ पे किसको स्टिमुलेट करेगा? जी एस टाइप को। जी एस टाइप को स्टिमुलेट किया। जी एस टाइप अब क्या करेगा? एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। इस एंजाइम को यहाँ पे लिखा एसी, इसको कहते हैं एडिनाइलेट साइक्लेस। साइक्लेस, साइकिल वाला साइक्लेस। अब ना एंजाइम है, अब इसका फंक्शन क्या है? नाम में ही लिखा है। पहला क्या है? एडिनाइलेट, यानी कि एडिनोसिन से रिलेटेड कुछ होगा। दूसरा है साइक्लेस, यानी कि साइकिल। तो क्या करेगा? जो तुम्हारा एटीपी है इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा, इसको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऐसा कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इस, उसको उस साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? साइक्लिक एएमपी, CAMP, साइक्लिक एएमपी। नाम क्या एंजाइम का? एडिनाइलेट साइक्लेस। साइक्लेस यानी साइकिल बनाना, ठीक है। तो पहला बना साइक्लिक एएमपी। अब सोचो जीएस स्टिमुलेट हुआ तो साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा, ठीक है। साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा, साइक्लिक एएमपी क्या करेगा? हमारे इसको प्रोटीन काइनेस को स्टिमुलेट करेगा। प्रोटीन काइनेस क्या, इसको समझते हैं? ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं इसी को प्रोटीन काइनेस कहते हैं। इसमें क्या बात है, देखो इसमें दो चीज है। पहला ये देख रहे हो, ये दोनों होता है तुम्हारा आर साइट, तो कहते हैं अपन आर साइट। दूसरा नाम होता है रेगुलेटरी साइट। फिर ये जो रेड कलर के साइड दिख रहे हैं इसको कहते हैं अपन कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट, ठीक है। रेड वाला कैटालिटिक, और ये पीछे जो ये दो हैं ये हो गए तुम्हारे आर रेगुलेटरी साइट। तो क्या होगा कि हाँ, क्या होगा कि जैसे जो तुम्हारा वो है ना साइक्लिक एमपी, साइक्लिक एमपी इस पे आके बाइंड करता है तुम्हारे रेगुलेटरी साइट पे। आके बाइंड करेगा, आके बाइंड करेगा, उसकी वजह से क्या होगा? ये जिसका कैटेलिटिक पार्ट है ये इससे डिटैच होता है तुम्हारे इससे प्रोटीन काइनेज से। और डिटैच होके ये फिर क्या करेगा? साइटोप्लाज्म में जाता है। साइटोप्लाज्म में जाके ये क्या करता है? देखो अभी ये क्या था? कौन सा एंजाइम था? इसको क्या कह रहे थे हम? प्रोटीन काइनेज। नाम में सब कुछ है। नाम क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन पे क्या कर रहा है? काइनेज, यानी कि प्रोटीन पे क्या ऐड कर रहा है? फॉस्फेट ग्रुप, है ना। काइनेज मतलब फॉस्फेट को जोड़ना, ठीक है। फॉस्फेट को हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कि ये जो कैटालिटिक साइट है, हमने क्या कहा था पहले? साइक्लिक एमपी जुड़ा, ये कैटालिटिक साइट डिटैच हुआ और
कैटालिटिक साइट क्या करेगा, तुम्हारा फॉस्फेट जोड़ेगा। कहाँ पे जोड़ेगा, किसी एक सबस्ट्रेट पे। इसे मान लेते हैं कोई एक एंजाइम है, कुछ भी है, उस एंजाइम पे क्या करेगा, फॉस्फेट को जोड़ देगा। ठीक है, उसका क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन करके उसको एक्टिवेट कर देगा या डीएक्टिवेट भी कर सकता है, और उसी के हिसाब से फिर तुम्हारे सेल में रिस्पॉन्स आएगा। ठीक, रिस्पॉन्स आ गया, और उसी बीच क्या होगा, इसका फॉस्फेट हमें तोड़ना है, वरना अगर नहीं तोड़ेंगे तो ये एक्टिवेटेड रहेगा, एक्टिवेटेड रहेगा तो हमेशा रिस्पॉन्स आता रहेगा, तो ये तो हमें चाहिए नहीं। तो कुछ समय बाद जब हमें रिस्पॉन्स रोकना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉस्फेटेस के इस्तेमाल से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को निकाल देते हैं। उसकी वजह से ये वापस इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है और रिस्पॉन्स रुक जाता है। तो ये है तुम्हारा एक बेसिक स्ट्रक्चर जीएस टाइप स्टिमुलेशन का। और यहाँ पे देखो, जो तुम्हारा सेकेंडरी मैसेंजर है, वो सेकेंडरी मैसेंजर है ये, ठीक है, साइक्लिक एएमपी। ठीक है, ये है तुम्हारा सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि एक्टिवेशन से, मतलब रिसेप्टर के एक्टिवेशन से लेके कहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर बनता है, और वो सेकेंडरी मैसेंजर क्या क्या करता है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। जैसे पहले एगोनिस्ट बाइंड करेगा, रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, रिसेप्टर जीएस टाइप के जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो वो किसको स्टिमुलेट करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा तुम्हारे एडिनाइलेट साइक्लेज को। एडिनाइलेट साइक्लेज, साइक्लेज मतलब साइकिल बनाना, तो ये क्या करेगा, एटीपी का साइकिल बनाएगा। साइकिल कैसे बनाएगा, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा। कर दिया। साइक्लिक एमपी क्या करेगा, जो तुम्हारा प्रोटीन काइनेस है इसको एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेस यानी कि किसी प्रोटीन पे कोई फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेगा, ये एंजाइम प्रोटीन काइनेस। तो अभी प्रोटीन काइनेस में हमने देखा था दो साइट होती हैं। ये पीछे वाली क्या है तुम्हारी, आर साइट है। आगे वाली ये क्या है तुम्हारी, कैटालिटिक साइट है। कैटालिटिक यानी कि कुछ एक्टिविटी कराएगा। ये क्या एक्टिविटी कराएगा, अभी बताता हूँ। तो पहले तो ये क्या होगा कि साइक्लिक एमपी आके यहाँ रेगुलेटरी साइट पे बाइंड करेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि कैटालिटिक जो साइट है निकल जाएगी, निकल के क्या करेगी, जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है उसको फॉस्फोराइलेट कर देगी, यानी उस पर फॉस्फेट जोड़ देगी। फॉस्फेट जोड़ दिया तो ये एक्टिव हो जाएगा या, और ये आगे चल के तुम्हें रिस्पॉन्स को शो करेगा। ठीक है, और ये कुछ समय बाद जब मतलब रिस्पॉन्स का काम हो जाएगा उसके बाद वापस फॉस्फेटेस एक्ट करेगा और वापस नॉर्मल सबस्ट्रेट यानी एंजाइम तुम्हारा बन जाएगा। मेन चीज याद रखो, साइक्लिक एमपी, उसका एक्टिवेशन प्रोटीन काइनेस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ठीक, और एक यहाँ एक चीज लिखी है PDE5। PD5 है तुम्हारा फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5। ये क्या करता है, जैसे अब सोचो अगर साइक्लिक एमपी बढ़ा रहे पूरे सेल में, तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली एक्टिवेट करता रहेगा इस प्रोसेस को। अपने को वो तो चाहिए नहीं। उस समय बाद जब ये पूरी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो ये जो साइक्लिक एमपी है इसको हम डिस्ट्रक्ट कर देते हैं इसकी हेल्प से। ये क्या है, फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5। और इस पर बहुत से ड्रग एक्ट करते हैं। जैसे एक तुम्हारा ही होता है, सिल्डेनाफिल होता है, सिल्डेनाफिल। ठीक है, कई सारे ड्रग होते हैं, जैसे यहाँ लिख देता हूँ, लिख देता हूँ। एक जैसा होता है सिल्डेनाफिल। फिर तुम्हारे होते हैं जैसे मिथाइलजैंथीन, मिथाइलजैंथीन जिसके एग्जाम्पल है अमीनोफाइलिन। ठीक है, और होते हैं थियोफाइलिन, ये आगे पढ़ोगे लेकिन ये होते हैं। ठीक है, अमीनोफाइलिन, थियोफाइलिन, तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं। ये वो ड्रग हैं जो PDE5 को इनिबिट करते हैं। तो इस पर हमने बहुत सारे ड्रग भी इस पे PDE5 फोस्फोडाइस्ट्रेस 5 पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, कुछ उनके एग्जाम्पल है। तो ये हो गया तुम्हारा GS टाइप। ठीक है, अब GS टाइप के बाद आ जाते हैं अपने GQ टाइप पे। तो GQ टाइप कैसे काम करेगा, यही दो मेन है, GS और GQ। तो GQ में क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं अगोनिस्ट है, अगोनिस्ट आके यहाँ पे जुड़ेगा। अगोनिस्ट जैसे ही जुड़ा रिसेप्टर पे, रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया। रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ तो रिसेप्टर क्या करेगा, तुम्हारे इस GQ टाइप के जी प्रोटीन को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, GQ भी एक टाइप का जी प्रोटीन है, इसको स्टिमुलेट किया। ये क्या करेगा, तुम्हें इस एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, ये काम पूरा भी मेम्ब्रेन में चल रहा है। तो ये क्या है, PLC। ये होता है तुम्हारा फोस्फोलाइपेस, लाइपेस सी, फोस्फोलाइपेस सी। नाम ही में सब कुछ है।
फोस्फोलाइपेज, यानी कि फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ेगा किसी लाइपोफिलिक कंपाउंड से। तो यहाँ पे ना एक कंपाउंड होता है ये, जिसको कहते हैं हम शॉर्ट में PIP2, ठीक है, PIP2। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? फॉस्फोटिडिल आइनोसिटोल बिसफॉस्फेट। याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ PIP2 होता है। इसको, ये इसको ब्रेक करता है। लाइपेस, एस मतलब तोड़ना, तो इसको दो हिस्सों में तोड़ेगा। एक होता है तुम्हारा IP3, एक होता है DAG। यानी यहाँ पे लिखे होते हैं PIP2 को दो में तोड़ेगा, एक होगा IP3, एक होगा DAG, ठीक है, दो हिस्सों में तोड़ेगा। अब एक एक हिस्सा देख लेते हैं क्या करेगा। अब देखो, पहला है IP3 और दूसरा है DAG, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं IP3। IP3 इसका फुल फॉर्म है आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है? आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। यहाँ लिख देता हूँ, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब ये जो आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट है, ये क्या करेगा? ये होता है, अब देखो इसमें फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। फॉस्फेट पे क्या होता है? चार्ज। अगर ये चार्ज है तो चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? वाटर को कि लिपिड को? सिंपल है, वाटर को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, वाटर को, वाटर को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि ये IP3 इस मेम्ब्रेन से निकल के इसमें आ जाएगा, साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्या है? वाटर है। अब वाटर में आ गया। अब यहाँ वाटर में आके ये क्या करेगा? ट्रेवल करेगा और आएगा, और तुम्हारे ये देख रहे हो, ये इसको कहते हैं अपन स्टोरेज वेसाइकल। मतलब इस यहाँ पे चीज़ें स्टोर होती हैं कई सारी, स्टोरेज वेसाइकल। इसमें ना कैल्शियम है, इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है। तो क्या करेगा? IP3 आके इस चैनल पे बाइंड करता है, ठीक है। ये होता है तुम्हारा कैल्शियम चैनल। IP3 आके इस पे बाइंड करेगा, तो ये स्टिमुलेट करेगा इस कैल्शियम चैनल को, ओपन कर देगा, मतलब इस चैनल को खोल देगा। जैसे ही चैनल को खोल देगा तो अंदर से जो कैल्शियम है वो बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आना शुरू हो जाएगा। तो पहली चीज़ क्या देखी हमने कि जो IP3 है, IP3 क्या कर रहा है? तुम्हारे कैल्शियम को बढ़ा रहा है साइटोप्लाज्म में। कैसे बढ़ा रहा है वो देखा हमने कि पहले चैनल पे बाइंड करेगा, चैनल को खोलेगा, ओपन करेगा और अंदर से कैल्शियम बाहर निकल के आ जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ DAG। DAG का फुल फॉर्म था डाई एसाइल ग्लिसरॉल। बड़ा फेमस कंपाउंड है, मतलब इससे तुम लिपिड सिंथेसिस, फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन, बहुत कुछ करते हो, ठीक है। बड़ा फेमस कंपाउंड है, ठीक है। IP3 समझा दी। DAG देखो, डाइसाइल ग्लिसरॉल, ये क्या होता है? ये इतना मतलब वाटर लविंग कंपाउंड नहीं होता है, मतलब ये ज़्यादातर, ये देख रहे हो, ये मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के आसपास ही रहना पसंद करता है। तो ये क्या करेगा? किसको स्टिमुलेट करेगा? ये स्टिमुलेट करता है तुम्हारा PKC को। PKC क्या है? PKC है प्रोटीन काइनेस C, ठीक है। प्रोटीन काइनेस, नाम में ही है सब कुछ। पहला क्या है? प्रोटीन और काइनेस। अगेन, इसी प्रोटीन पे काइनेस यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ेगा, ठीक है। और जोड़ने की वजह से में उस जो जिसमें जोड़ेगा उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। देखते हैं क्या करता है। प्रोटीन काइनेस क्या करेगा? जैसे ये सबस्ट्रेट है अपना, इस सबस्ट्रेट पे ऐड करेगा ये फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ATP आया, ADP बना, फॉस्फेट जुड़ गया। अब ये जो कंपाउंड है ये आगे चल के रिस्पॉन्स को शो करेगा, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। दो चीज अपने देखी, ये क्या कर, अब देखो दो चीज हम देखते हैं। पहला हो गया आइनोसिटोल, आइनोसिटोल ने क्या किया? कैल्शियम को ज्यादा निकाला, ठीक है। दूसरी चीज, ये प्रोटीन काइनेस क्या करेगा? मतलब DAG क्या करेगा? प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेस क्या करेगा? सबस्ट्रेट को फॉस्फोराइलाइट करेगा। सबस्ट्रेट क्या हो सकता है? कोई भी एंजाइम होगा, वो एंजाइम आगे चल के कई सारी रिएक्शन करवा सकता है। तो यहाँ से क्या होगा? ये रिस्पॉन्स को शो करेगा, मतलब इसको तुमने एक्टिवेट किया, ये आगे चल के रिस्पॉन्स शो करेगा। अब यहाँ देख रहे हो कैल्शियम है। अभी कैल्शियम जो है, कैल्शियम बहुत कुछ कर सकता है। कैल्शियम यहाँ तो देखो, अगर जैसे मसल में है, मसल में हमने पढ़ा है कि अगर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कैल्शियम बढ़ता है तो मसल क्या करती है भाई? मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो अगर मसल्स में है तो कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा। अब कोई एंजाइम कैल्शियम रिलेटेड है तो कैल्शियम उसको एक्टिवेट करा देगा। तो कैल्शियम के बहुत वाइड यूजेस है, ठीक है। तो एक इसमें मैंने लिखा है कि ये एक प्रोटीन होता है, काल मॉड्यूलिन प्रोटीन। तो कैल्शियम उस काल मॉड्यूलिन प्रोटीन पे जाके
बाइंड करता है, ठीक है। और जैसे इस काल मॉड्यूलिन पे बाइंड करता है ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये फिर आगे चल के अलग अलग रिस्पॉन्स शो करता है। क्या रिस्पॉन्स कि भाई किसी एंजाइम को तुम एक्टिवेट करा दो, किसी को डीएक्टिवेट करा दो, ठीक है। तो ये है तुम्हारा GQ टाइप, ठीक है। तो GQ टाइप में क्या है, नॉर्मल हम देखेंगे, मोटा मोटा दो चीज़ याद रखेंगे। पहला याद रखेंगे PIP2, PIP2 PIP2 दो हिस्सों में टूटेगा, IP3 और DAG। IP3 क्या कराएगा, यहाँ से होते हुए कैल्शियम को बढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या भाई, ये यहाँ पे बाइंड करेगा, कैल्शियम यहाँ अंदर से मतलब इस वेसाइकल में से बाहर निकलेगा, और कैल्शियम आगे चल के बहुत कुछ करा सकता है, कॉन्ट्रैक्शन करा सकता है, मसल में है तो कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, एंजाइम को एक्टिवेट करा सकता है, ठीक है। दूसरा था डीएजी, डीएजी क्या करेगा, प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट करेगा। पढ़ते आ रहे 50 बार कि प्रोटीन काइनेस क्या करता है, फॉस्फेट को जोड़ता है। तो अभी सबस्ट्रेट पे क्या जोड़ देगा, फॉस्फेट, और फॉस्फेट जोड़ेगा, ये एक्टिवेट भी हो सकता है, सबस्ट्रेट डीएक्टिवेट भी, और वो फिर आगे चल के अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्स दिखाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा GQ टाइप का, मतलब GQ टाइप। और हाँ, इसमें याद रखो, यहाँ सेकेंडरी मैसेंजर जो है भाई तुम्हारा इधर बन रहा है, ठीक है। ये PIP2 देख रहे हो, PIP2 से ये DAG बन रहा है और ये IP3 बन रहा है, तो ये दोनों तुम्हारा हो जाता है यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ एगोनिस्ट से लेके पूरा एक्शन क्या होता है सेल में, ठीक है। तो GQ टाइप में ये होगा, फिर GS में बता दिया। तीसरा होता है लास्ट GI टाइप। GI टाइप इतना ज्यादा मतलब कोई बहुत क्रिटिकल नहीं है, नॉर्मली देखें तो वैसे। तो GI टाइप में क्या होता है कि ये GI टाइप जो है ये क्या करता है, तुम्हारा ये जो पढ़ाया था हमें AC एडिनाइलेट साइक्लेस, GS इसको स्टिमुलेट कर रहा था, तो GI इसको क्या करेगा, इनिबिट करेगा। खुद सोचो, अगर ये इनिबिट हो गया तो ATP क्या साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। नहीं होगा तो साइक्लिक एमपी घट जाएगा, साइक्लिक एमपी घट गया तो प्रोटीन काइनेस भी स्टिमुलेट नहीं होगा, प्रोटीन काइनेस स्टिमुलेट नहीं होगा तो सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेट नहीं होगा, रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा, यानी ये रिस्पॉन्स को कम करता है, डिक्रीजेस द रिस्पॉन्स, ठीक है, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज देखो ये लिख दिया, साइक्लिक एमपी घटाता है। तो हाँ, तो क्या बात कर रहे थे कि साइक्लिक एमपी की बात कर रहे थे ना, तो साइक्लिक एमपी यहाँ कम हुआ। तो पहली चीज क्या है भाई कि सारे रिस्पॉन्स को घटा रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स को घटा रहा है मतलब रिलैक्सेशन करवा रहा है, ठीक है, रिलैक्सेशन। अब इस टाइप के जो रिसेप्टर हैं ये बहुत जगह मतलब मिलते हैं कई जगह, तो इसका एक एग्जांपल होता है अडीनोसिन रिसेप्टर, अडीनोसिन रिसेप्टर, ठीक है, ये इसका एग्जांपल होता है। और इस पे GI टाइप है, ठीक है, GI टाइप है। और इस मतलब इस रिसेप्टर पे बड़ा वो है कि मतलब कई मतलब ड्रग्स जो हैं इसी मैकेनिज्म पे भी काम करते हैं, जैसे इस पे काम करता है, एडिनोसिन पे एक ड्रग होता है, कैंसर में यूज़ करते हैं और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी, जिसे कहते हैं मीथोट्रेक्सेट, मीथोट्रेक्स, ठीक है, ये इस पे काम कर सकता है, ठीक है। तो ये पढ़ा दिया पूरा कितने टाइप के सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, ठीक है। एक जल्दी से देख लेते हैं, GS GQ GI। GS क्या करेगा, साइक्लेस को एक्टिवेट करेगा, साइक्लेस यानी साइकिल चक्का बनाना, तो ATP का चक्का बनाएगा, क्या बनाएगा, साइक्लिक एमपी। साइक्लिक एमपी बढ़ गया तो साइक्लिक एमपी जब होगा वो किसको स्टिमुलेट करेगा, प्रोटीन काइनेस। काइनेस मतलब फॉस्फेट ऐड करना, यानी किस में ऐड करेगा, फॉस्फेट सबस्ट्रेट में, सबस्ट्रेट में ऐड करेगा फॉस्फेट, ये एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव होकर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, पहली चीज़, ठीक। दूसरी चीज़, यहाँ पे आ जाओ GQ टाइप में। GQ टाइप में क्या है, स्टिमुलेट हुआ रिसेप्टर, GQ को स्टिमुलेट करेगा, वो क्या करेगा, फोस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करेगा, फिर ये क्या करेगा, PIP2 को दो हिस्सों में तोड़ देगा, अब दोनों को देख लेंगे, IP3 यानी आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, और DAG, DAG को क्या कहते हैं, डाइसाइल ग्लिसरॉल। IP3 क्या करेगा, चैनल पे बाइंड करेगा और वेसाइकल के अंदर से कैल्शियम निकालेगा बाहर, साइटोप्लाज्म में कैल्शियम ज़्यादा है तो 50 चीज़ें करा सकता है। एक क्या करवा सकता है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन करवा दे। दूसरा क्या करवा सकता है भाई, काल मॉड्यूलिन पे बाइंड कर जाए, काल मॉड्यूलिन पे बाइंड करेगा तो क्या आगे चल के फर्दर एंजाइम को एक्टिवेट कर सकता है, रिस्पॉन्स शो कर सकता है। अगला देख लो DAG। DAG क्या करेगा, प्रोटीन काइनेस को स्टिमुलेट करेगा। प्रोटीन काइनेस जो है, प्रोटीन काइनेस सी, काइनेस है मतलब फॉस्फेट जोड़ेगा, तो सबस्ट्रेट में फॉस्फेट जोड़ेगा, फॉस्फेट जोड़ा
एक्टिवेट हुआ, रिस्पॉन्स शो किया, जी क्यू टाइप। अब जी आई टाइप उसका जस्ट उल्टा है। जी आई जी, जैसे जी एस टाइप, क्या जी एस क्या कर रहा था, एडिनाइलेट साइक्लेस को एक्टिवेट कर रहा था, जी आई क्या करेगा, इसको इनिबिट करेगा। इसको इनिबिट करेगा तो यहाँ पे साइक्लिक एमपी बढ़ रहा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घट गया, ये घट गया तो ये सारा रिस्पॉन्स भी घट गया। रिस्पॉन्स घट गया मतलब सेल जो है रिलैक्स स्टेट में आ गई, कोई फंक्शन नहीं करेगी। एग्जाम्पल क्या, एडिनोसिन रिसेप्टर, ये कैसा है, जीआई टाइप है। उस पर एक्ट, इसी मैकेनिज्म पे एक्ट करने वाली एक दवा है मीथोट्रेक्सेट, मतलब ये वाले प्रोसेस को बढ़ा देती है। यूज़ कहाँ करते हैं मीथोट्रेक्सेट, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कर सकते हैं, कैंसर में करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे टोटल सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। ठीक है, और तो इसमें कुछ बचता नहीं हो, बेसिक मैकेनिज्म बता दिया हूँ उधर, और तुम्हारा इधर वो रेगुलेशन भी बता दिया हूँ, तीनों ये बता दिया हूँ, तीनों टाइप के। तो ये लगभग तुम्हारा हो गया बेसिक मैकेनिज्म। फिर बात रही एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल देख सकते हो, उसमें बहुत टाइप के होते हैं, हार्मोनल होते हैं ज़्यादातर। जैसे तुम्हारा एक तो वही होता है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन होता है, ठीक है। और देख सकते हो बुक से मेनली देख सकते हो, मेन ये था कि ये अंदर काम कैसे करता है, ठीक है। तो इससे क्या ही चीज़ें याद रहेगी कि भाई जीएस कैसे काम करता है, जीक्यू कैसे काम करता है, ठीक। ओके।